प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड तुर्की से आई दर्दनाक खबर। तड़प उठे दुनिया भर के मुसलमान और बगावत से पहले, खिलाफत से पहले भयंकर बगावत दहला तुर्की। जी हाँ दोस्तों, तुर्की से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने मुसलमानों को तड़पा कर रख दिया है। और वो तुर्की जो खिलाफत उस्मानिया स्थापित करने की सोच रखता है, वो तुर्की जो ऑटोमन एम्पायर फिर से बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, जुटा हुआ है, उस तुर्की से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और जिस खबर ने दोस्तों मातम पसरा दिया है पूरे मुसलमानों के बीच। प्यारे दोस्तों, पिछले दिन तुर्की के अंदर एक ऐसा धमाका हुआ जिस धमाके में दोस्तों तुर्की के कई अफराद इस दुनिया को छोड़कर चले गए। साथ ही साथ बहुत सारे लोग भर्ती हो गए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटलाइज हो गए, घायल हो गए। दोस्तों, इस खबर से पूरी दुनिया कांप उठी। और वो तुर्की, जिस तुर्की के लिए दोस्तों आने वाला वक्त काफी अच्छा होने जा रहा है, सुनहरा होने जा रहा है, उस तुर्की को बड़ा झटका लगा। यार दोस्तों, क्या है खबर, पूरी जानकारी आपको देंगे। और कैसे खिलाफत से पहले बगावत में घिर गया तुर्की, तैयब रजब उर्दगान के सामने कैसे मुसीबत आ गई है दोस्तों, पूरी जानकारी देंगे आपको। तो अगर आप भी तैयब रजब उर्दगान से मोहब्बत करते हैं, अगर आप भी तैयब रजब उर्दगान को मुसलमानों का सच्चा मसीहा मानते हैं, तो इस वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को दोस्तों जबरदस्त तरीके से, लाजवाब तरीके से दबा दें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया मुसलमानों का एक ऐसा एम्पायर जो इस रुए जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से में खिलाफत उस्मानिया कायम हुआ था। लेकिन दोस्तों, अपनों की गद्दारी, वक्त और हालात के मजबूरी के बाद खिलाफत उस्मानिया दरहम बरहम हो गया, तोड़ दिया गया। और उसके बाद अलग अलग हिस्सों में खिलाफत उस्मानिया में आने वाले शहर बट गए। खिलाफत उस्मानिया के ख़त्म करने के बाद दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर को एंड करने के बाद, समाप्त करने के बाद, तुर्की के ऊपर बहुत सारी बंदिशें लगा दी गई। और ये बंदिशें 100 साल थी। 100 साल तक उन पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया। और दोस्तों, वो 100 साल अगले साल पूरा होने जा रहा है। और उस अगले साल जब 100 साल पूरा हो जाएंगे तो वो बंदिश खत्म हो जाएगा। और ऐसे में तुर्की फिर से अपने आप में बड़ा साम्राज्य हो जाएगा, बड़ा ताकतवर हो जाएगा। और इसके लिए तैयब रजब उर्दगान पूरी तैयारी में थे। लेकिन दोस्तों, इधर तैयब रजब उर्दगान और तुर्की खिलाफत उस्मानिया को फिर से बहाल करना चाहते हैं, जो कि दोस्तों आज के ज़माने में बड़ा इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन सोच जरूर रखते हैं। लेकिन इसी दौरान तुर्की में जो कुछ हो रहा है वो तैयब उर्दगान के हक में नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो खिलाफत उस्मानिया स्थापित करने में एक बड़ा नागवार मामला हो रहा है। दोस्तों, तुर्की के अंदर लगातार धमाके तुर्की में लोगों की बेचैनी को बढ़ा रहा है। तुर्की के अंदर कुर्दिश और तुर्की लोगों में आपसी घमासान, कुर्दिश लोगों का बगावत, कुर्दिश लोगों का अपने लिए एक नए मुल्क का मांग, कुर्दिस्तान की मांग समय समय पर तूल पकड़ता रहता है। एक्सपर्ट की जानकारी अगर आप लेंगे दोस्तों, तो एक्सपर्ट जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि तुर्की के अंदर जो कुर्दिश लोग हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या मौजूद है। लगभग 20% लोग कुर्दिश है। और ये कुर्दिश जो लोग हैं ये अपने आप में बड़े समझिए जुझारू होते हैं, बड़े जंगेज होते हैं, बड़े जोशीले होते हैं। यूं तो दोस्तों तुर्किश लोग भी बड़े जंगजू होते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं, जुझारू होते हैं। लेकिन जिस तरीके से तुर्किश लोग जुझारू होते हैं,
उसी तरीके से कुर्दिश लोगों में भी बड़ी बहादुरी पाई जाती है। और ऐसे में दो बहादुर लोग आपस में टकराएं तो विनाश सुनिश्चित है दोस्तों। और इस समय जिस तरीके से कुर्दिश लोग बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, उसने तुर्की के अंदर तैयब रजब उर्दगान के राह को रोक रखा है। तुर्की के अंदर इस समय दोस्तों जो निचले तबके के जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव में भी तैयब रजब उर्दगान की पार्टी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। तैयब उर्दगान ये बारहा करते हैं कि ये विदेशी लोगों की चाल है, और जो तुर्की का दुश्मन है, कौन तुर्की का दुश्मन है दोस्तों, दुनिया जानती है, जमाना जानता है। तुर्की के लोग उन पर तोहमत लगा रहे हैं कि बाहर से फंडिंग होने की वजह से तुर्की के सल्तनत को, तुर्की के सरकार को अस्थिर करने की वजह से यहाँ पर इस तरीके का काम कराया जा रहा है, विरोध कराया जा रहा है, और यहाँ की जनता को परेशान करने का काम किया जा रहा है। इधर दोस्तों तुर्की के अंदर भी जो हिजाब को लेकर ईरान में जो जलसा जुलूस हो रहे हैं, उसी तरीके का माहौल तुर्की के अंदर भी दिखाई दे रहा है। कुर्दिश लोग, क्योंकि उधर भी कुर्दिश लोगों ने बगावत कर रखा है, तुर्की के अंदर भी कुर्दिश लोग बगावत कर रखा है। ऐसे में दोस्तों तुर्की के अंदर बड़ा जंजाल इस समय फैल चुका है। इधर तुर्की बाहर में बड़ा शक्तिशाली मुल्क लगता है, लेकिन अंदर में कुर्दिश लोगों ने तैयब रजब उर्दगान को परेशान कर रखा है। ऐसे में दोस्तों अगर आने वाले वक्त में 100 साला प्रतिबंध तुर्की से हटता है और तुर्की को एक बड़ा मजबूत साम्राज्य बनकर उभरना है, तो अंदरूनी जो कोहराम मचा है उसको दबाना पड़ेगा, उसको समाप्त करना पड़ेगा, लोगों को संतुष्ट करना पड़ेगा और अपने साथ मिलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों बड़ी मातम की घड़ी है, क्योंकि तुर्की में धमाके में बहुत सारे लोग अपने जान को गंवा चुके हैं। हम उनके लिए संवेदना प्रकट करते हैं, और तुर्की के लोगों के साथ इस मुसीबत के घड़ी में हम लोग मौजूद हैं, और किसी भी जगह और किसी भी तरीके के हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता है। तो तुर्की में हुए हिंसा का कोटि कोटि हम निंदा करते हैं। दुनिया भर में दोस्तों भारत के लोग शांति के लिए जाने जाते हैं, और हम भी यही पैगाम देते हैं कि नफरत से नफरत ही फैलता है। नफरत को मिटाने के लिए मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत से काम लेना पड़ेगा, और तुर्की के लोगों को कॉन्फिडेंस में तैयब रजब उर्दगान साहब को रखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों तैयब रजब उर्दगान वो मर्द मुजाहिद जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खड़े होते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसे में दुनिया भर के मुसलमानों की हमदर्दी तैयब उर्दगान के साथ है।